हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं कि मैंने आपके वीडियो के अनुसार मैंने इसमें मेल किया था और मेल करने के बाद हमारा जो इनरोलमेंट था वो ड्यूबल लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेल कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं मेल का जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है, बैकएंड टीम कैसे काम करती है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे क्यों रिजेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। जो बैकएंड टीम होती है 1947 की हो या मेल की जो हेड ऑफिस की टीम होती है वो कैसे काम करती है, आपके कंप्लेन पर कैसे कार्य किया जाता है, सबसे पहले उसको बताते हैं। यदि आपका इनरोलमेंट अभी अंडर प्रोसेस है और आप लिमिट क्रॉस की प्रक्रिया के लिए आप मेल करते हैं कि मेरा लिमिट क्रॉस हो गया है, इसको सही कीजिए, ऐसा कुछ कंप्लेन करते हैं, 1947 पे कंप्लेन करते हैं, तो ऐसे केस में आपका इनरोलमेंट रिजेक्ट होगा ड्यूबल लिमिट क्रॉस में। क्योंकि ड्यूबल लिमिट क्रॉस की प्रक्रिया तब होती है जब आपका आधार इनरोलमेंट रिजेक्ट हो चुका हो। ड्यूबल लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट होने के बाद ये मेल की जाती है। जब रिजेक्ट होने के बाद मेल करेंगे तब इस पर कार्यवाही की जाती है, कंसर्न डिवीज़न को भेजा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे ये प्रोसीजर इसको ये बैकएंड में कैसे काम करता है। जो टेक सेंटर होता है और आरओ ये इसमें कैसे इनको बैकएंड में इनको काम करना होता है। मान लीजिए किसी ने ईमेल किया है help@uid.gov.in पर मेल किया, उसने रिसिप्ट अटैच की है। नॉर्मली जब मेल किया जाता है तो मेल के बाद एक आपको SRN नंबर मिलता है जो कि ऑटोमेटिक होता है। वो 1-2 घंटे में आपको SRN नंबर मिल जाता है और SRN नंबर मिलता है तो उसके बाद में जो हेल्प वाली मेल थी वहाँ पर जो अधिकारी बैठते हैं उनकी जो बैकएंड टीम होती है, तो बैकएंड टीम का जो वर्किंग टाइम होता है 7 बजे से रात 11 बजे तक, उस समय में जब आपकी मेल को वहाँ चेक किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि आपका इनरोलमेंट पर जो कंप्लेन हुई है वो उसका स्टेटस क्या है। यदि आपका रिजेक्ट है तो रीज़न क्या है, आपने क्या लिखा है, प्रॉब्लम क्या है। तो जो आपकी प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से उस कंसर्न डिवीज़न में भेजा जाता है। अगर अंडर प्रोसेस है तो अंडर प्रोसेस में वो लोग वहीं पर सॉल्व कर देते हैं कि आपका आधार अंडर प्रोसेस है और इतने दिनों में इसका जो टाइमिंग होता है इतने दिनों से इतने दिनों के बीच में ये जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे करके वो एक आपका जो मैटर टाइप करके वो एक रिप्लाई मेल कर देते हैं। तो उसके बाद में जैसे कोई दूसरा केस हुआ कि आपका जैसे ड्यूबल लिमिट क्रॉस है, तो अगर आपका रिजेक्ट हुआ रहा होगा ड्यूबल लिमिट क्रॉस में तो उस संबंध में आपका जो कंसर्न डिवीज़न भेजा जाएगा वो रीजनल ऑफिस को भेजा जाएगा, जो कि रीजनल ऑफिस को देखकर और सॉल्व करेगा। उसके बाद में टेक सेंटर भेजा जाता है। मान लीजिए किसी का इनरोलमेंट अभी अंडर प्रोसेस है और उसने ड्यूबल लिमिट क्रॉस के लिए मेल कर दिया है कि मेरा आधार ड्यूबल लिमिट क्रॉस है, प्लीज़ इसको सही कीजिए। तो ऐसे केस में जब 1947 या हेल्प की जो बैकएंड टीम है उसको चेक करेगी तो वहाँ पर सबसे पहले आपका इनरोलमेंट नंबर चेक किया जाएगा कि जो कंप्लेन हुई है इसी के अकॉर्डिंग है कि क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब वहाँ पर चेक किया जाएगा कि हाँ ये ड्यूबल लिमिट क्रॉस में है तो ये आगे भेजा जाएगा रीजनल ऑफिस। अगर ये अंडर प्रोसेस होगा तो फिर ये नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर प्रोसेस है, इसलिए अंडर प्रोसेस के अनुसार ये कन्वर्ट कर दी जाएगी, बैकएंड में ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें ये आपका अंडर प्रोसेस के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप भले ही आप ड्यूबल लिमिट क्रॉस के लिए मेल किए होंगे, कंप्लेन किए होंगे, लेकिन ये वो उस केस में नहीं जाएगा क्योंकि अभी आपका अंडर प्रोसेस था। अंडर प्रोसेस में ड्यूबल लिमिट क्रॉस की प्रक्रिया नहीं की जाती है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर प्रोसेस वाली मेल हो जाएगी वहाँ पर बैकएंड में। तो ये टेक सेंटर चला जाएगा। तो टेक सेंटर में जब ये देखा जाएगा तो टेक सेंटर सबसे पहले इसको रिजेक्ट करेगा। अब रिजेक्ट हो गया तो यही इसी में लोग कहते हैं कि मैंने मेल किया था और रिजेक्ट हो गया। अब जिनका मेल करने के बाद रिजेक्ट शो कर रहा है तो सही है। रिजेक्ट होने के बाद अब दोबारा आपको मेल करना होगा ड्यूबल लिमिट क्रॉस के संबंध में। जब आप दोबारा ड्यूबल लिमिट क्रॉस के संबंध में मेल करेंगे तो आपका जब रिजेक्ट रहेगा बैकएंड टीम चेक करेगी, वो रिजेक्ट रहेगा तो कंसर्न डिवीज़न को भेजेगी। कंसर्न डिवीज़न मतलब रीजनल ऑफिस होता है, जिस स्टेट का जो रीजनल ऑफिस होता है वहाँ पर जाएगा और वहाँ की जो टीम होगी आपका इनरोलमेंट और पास्ट हिस्ट्री चेक करेगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, कौन सा नहीं लगा हुआ है। आपका यदि ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट लगा होगा तो वहाँ पर यदि आपने इनरोलमेंट करते टाइम बर्थ सर्टिफिकेट, कैंसिलेशन रिसिप्ट और यूपी का है जिन जिन स्टेट में SDM ऑर्डर है वहाँ SDM ऑर्डर लगा हुआ है कि नहीं, ये सब अगर होगा प्रॉपर होगा तो वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। आगे टेक सेंटर जाएगा, टेक सेंटर उसको अप्रूव करेगा। अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लगे रहेंगे तो रीजनल ऑफिस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा और मेल में आपके रिप्लाई दिया जाएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं लगा हुआ है, इसलिए आप दोबारा प्रोसेस कीजिए और ये डॉक्यूमेंट लगाइए, तब जाकर वो अप्रूव करेगा। आपको दोबारा इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, अपडेट करवाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे, उसके बाद में फिर से मेल कर कंप्लेन करना पड़ेगा, प्रोसेस वही रहेगी और रीजनल ऑफिस के पास जाएगा। जब दोबारा चेक होगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगे होंगे तो अप्रूव करेगा, टेक सेंटर फॉरवर्ड होगा, उसके बाद में वो कुछ दिनों बाद जनरेट हो जाएगा जो
आपका इनरोलमेंट डीओबी लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट हुआ था वो कुछ दिन बाद प्रोसेस में आएगा। प्रोसेस में आने के बाद फिर से वो जनरेट होगा। तो इस बात को आप लोग समझ गए कि मेल कब करना है। मेल तब करना है जब आपका डीओबी लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट हो, उसके पहले नहीं करना है। यदि आपका आधार इनरोलमेंट अंडर प्रोसेस लगा हुआ तो आपको सबसे पहले अंडर प्रोसेस वाली कंप्लेन करना है कि ये अंडर प्रोसेस को रिजेक्ट कीजिए या जनरेट कीजिए। और जब जनरेट या रिजेक्ट होगा, नॉर्मली वो रिजेक्ट ही होता है डीओबी लिमिट क्रॉस में। रिजेक्ट होने के बाद आपको डीओबी लिमिट क्रॉस वाली जो मेल है वो करनी होगी। मेल कैसे करनी है इसमें मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।